देखो, इलास्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको जब आगे का सम्स करोगे ना, तो आपको मेथड को लेके बहुत कंफ्यूजन होगा, मतलब क्लैरिटी नहीं आएगा। और अगर क्लैरिटी नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे सम्स, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या मेथड होते हैं। जैसे कि जब सम करें ना, तो अगर मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन आए भी तो हम लोग उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो चलो फटाफट से एक बार समझते हैं कि क्या क्या मेथड्स होते हैं। देखो, हम लोग क्या है कि प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट, हाँ या ना। तो हमारा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। सपोज मेरा दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1 और P2। एंड देन उसको सेल करवाएंगे, तो सर्विस डिपार्टमेंट का भी जरूरत होगा। सपोज दो सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 और S2, ठीक है या नहीं। ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं ना, ये मेन डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसको हम लोग प्राइमरी डिपार्टमेंट बोलेंगे। और ये जो सर्विस डिपार्टमेंट होगा, ये होगा सेकेंडरी डिपार्टमेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। इस चैप्टर में आपको क्या करना होगा कि सारे डिपार्टमेंट्स के आपको पहले ओवरहेड कंप्यूट करने होंगे, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में कितने ओवरहेड्स बन रहे हैं, वो आपको पहले सॉल्व करना होगा। सेकेंडली क्या होगा कि सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड आपको एलोकेट कर देना होगा, ठीक है या नहीं। मतलब एट द एंड सर्विस डिपार्टमेंट का अलग से कोई ओवरहेड नहीं रहेगा, वो जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, लाइक S1 का खर्चा P1 और P2 में होगा। S2 का खर्चा P1 और P2 में होगा। क्वेश्चन में आपको एक बेस बता देगा कि S1 का खर्चा P1 P2 में आपको इस तरीके से करना है, S2 का खर्चा आपको P1 और P2 में इस बेसिस पे करना है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि एक पर्टिकुलर बेस बता देगा एंड देन अपने को करना है, ये बहुत सिंपल है। तो इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब डायरेक्टली आपको बता देगा कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। कोई जमेले का चीज ही नहीं है, ठीक है। सेकंड, एक ऐसा केस आ सकता है लाइक कि S1 का खर्चा P1 P2 में होगा, लेकिन जब आप S2 को करोगे ना एलोकेट, तो P1 P2 और S1 में आपको करना है, ठीक है। एक चीज आप ऑब्जर्व करना, S2 का खर्चा S1 में होगा डिवाइड, लेकिन S1 का नहीं होगा है। अगर S1 का भी हो जाए ना डिवाइड S2 में, तो वो रेसिप्रोकल मेथड हो जाएगा, वो दूसरा मेथड हो गया, थर्ड मेथड। अभी एक चीज ऑब्जर्व करना, सिर्फ एक ही सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को दे रहा है, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट वापस नहीं दे रहा है। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को, सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकल मेथड नहीं हुआ, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इस मेथड को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेप मेथड, ठीक है। अच्छा, ये मेथड पता है क्या कहता है? ये कहता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा लोगों को सर्विस दे रहा है, उनका खर्चा पहले डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है जो ज्यादा लोगों को सर्विस दे रहा है? वो है S2। तो S2 का खर्चा पहले डिवाइड करना एंड देन आप S1 का करना। मैं बोलती हूँ कि अगर आपको मेथड नहीं भी याद रहेगा कि इस मेथड में क्या लिखा हुआ था, तो भी आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? सपोज आप S1 को पहले करने गए, तो S1 को आपने कर दिया P1 P2 में, एंड आप फिर वापस S2 को फिर आप S2 को करोगे, तो S2 को किस किस में करोगे? P1 P2 और S1 में। S1 फिर से आया, तो आप फिर वापस S1 को डिवाइड करोगे। आपको पता है कि फिर से S1 आना है, तो आप क्या करोगे? फिर S1 को एक बार होल्ड में रखोगे, S2 को करके एंड देन S1 को करोगे। मतलब मेथड अगर नहीं भी याद रहेगा कि मेथड में क्या लिखा था, तो सम करते समय आपको समझ में आ जाएगा कि S1 तो वापस रिपीट होगा, ठीक है या नहीं। तो इसको एक काम करते हैं, जो रिपीट होगा उसको बाद में करते हैं, इसके अलावा जो है उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट मेथड, जिसमें क्या होगा कि जैसे S1 का भी खर्चा S2 में होगा, ठीक है। जैसे S2 का S1 में था, S1 का भी S2 में होगा। जैसे S1 का खर्चा P1 P2 और S2 में होगा, S2 का P1 P2 और S1 में होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों सर्विस का खर्चा एक दूसरे में डिवाइड हो रहा है। तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल मेथड। इसको क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है। पहले क्या था कि सर्विस का खर्चा सिर्फ प्रोडक्शन में होगा एंड पर्टिकुलर बेस बता देगा, बहुत सिंपल है, तो इसको डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलेंगे। सेकंड में क्या होता है, एक सर्विस दूसरे को दे रहा है लेकिन दूसरा वापस नहीं दे रहा है, तो वो रेसिप्रोकल नहीं है, वो स्टेप मेथड है, ठीक है। थर्डली क्या है कि दोनों सर्विस एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग रेसिप्रोकल मेथड। अब इस रेसिप्रोकल मेथड में अब क्या होगा कि इसको भी करने का तीन तरीका है, ठीक है यानी। एक तो क्या है, रिपीटेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मतलब
इसका खर्चा इसमें डिवाइड करो, जैसे S1 का खर्चा S2 में करो, S2 का फिर S1 में करो, S1 का फिर S2 में करो, ऐसे रिपीट करते जाओ। सेकेंडली है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ठीक है या नहीं, जहाँ पे हम लोग इक्वेशन बना के करेंगे। एंड थर्ड है ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला कहीं पर भी तो मैं आपको तीनों करवाऊंगी, अगर मैंने ये पकड़ा है तो मैं तीनों कराऊंगी, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि अच्छा ये तो हो गया, अगर ये होता तो क्या होता, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो मैं तीनों से ही फटाफट आपको डिस्कस करवा दूंगी। तो ये मेरे को समझाना था। अब चलो हम लोग इलास्ट्रेशन वन में आते हैं। इलास्ट्रेशन वन में देखो क्या है, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और फोर सर्विस डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC, सर्विस डिपार्टमेंट चार तो है, ठीक है। और इनका ना वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इनका ओवरहेड ऑलरेडी कंप्यूटेड है, मतलब अब आपको नहीं डिसाइड करना होगा कि इसका टोटल ओवरहेड कितना बनेगा, इसका कितना बनेगा, ये लोग तो निकाल के दे दिया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट ABC और इनका ये गिवन है। एक स्टेटमेंट मेरे को बनाना है जहां पे मेरे को अपोर्शन करना है, मतलब डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट डिवाइड करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूजिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब सिंपल है, सर्विस का सीधा प्रोडक्शन में कर दो। ये डायरेक्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मतलब सीधा काम है, कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सर्विस का उठा के सीधा प्रोडक्शन में करना, कोई सर्विस का अदर सर्विस कुछ नहीं, सर्विस का सीधा उठा के प्रोडक्शन में कर देना है बस। अगर मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे आपको बेस सर्विस का भी दिया होता तो काम का नहीं था वो सर्विस। सपोज हॉर्स पावर ऑफ मशीन आपको सर्विस का भी दिया होता, कोई काम का नहीं है। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहता है, बेस पकड़ो और सीधा प्रोडक्शन में डिस्पोज कर दो, ठीक है या नहीं। सर्विस में लेके नहीं जाना, क्योंकि सर्विस को उठा के सर्विस में ले जा रहे हो तो वो रेसिप्रोकल मेथड हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो। तो यहाँ पे मेरे को सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा डिवाइड करना है प्रोडक्शन में। तो एक स्टेटमेंट अपने लोग बनाएंगे। पर्टिकुलर और डिपार्टमेंट क्या है, A B और C। और उधर का होगा स्टोर डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग, पावर और है कैंटीन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट showing apportionment of cost of service department using direct redistribution method। ऑलरेडी इन लोगों का ओवरहेड गिवन है, मतलब ऑलरेडी वैल्यू निकले हुए हैं। तो हम लोग लिखेंगे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे ना दो स्टेटमेंट बनते हैं, एक बनता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट और एक बनता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, ठीक है या नहीं। प्राइमरी में क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट का आप ओवरहेड निकालोगे, सेकेंडरी में आप सर्विस का एलोकेट करोगे। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सर्विस का एलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि पता तो मेरे को सारे डिपार्टमेंट का है, मतलब प्राइमरी बन चुका है यहाँ पे। प्राइमरी में मेरे को पता चलता है कि हर एक डिपार्टमेंट का कितना कितना ओवरहेड है, जो कि यहाँ पे गिवन है, दैट इज प्राइमरी बन चुका है। अब सिर्फ मेरे को सेकेंडरी बनाना है, जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को एलोकेट करना है, ठीक है। ऑलरेडी कितने वैल्यूज हैं ये आप लिख लो, 30 लाख, 26 लाख, 24 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 160 और 1 लाख, ठीक है। अब हम लोग स्टोर का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है, अमॉन्ग A B and C ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेसिस पे करोगे स्टोर का खर्चा डिवाइड,
वैल्यू ऑफ स्टोर इक्वेशन पे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ स्टोर इक्वेशंस। ठीक है, रेशियो यहाँ पे क्या है, इन द रेशियो ऑफ 250, 150 और 1 लाख। ठीक है, ये कितना होता है, 250, 150 और 1 लाख होगा 5 लाख। स्टोर का खर्चा कितना है, 4 लाख, तो ये 4 लाख पूरा का पूरा हो जाएगा खत्म। ठीक है, ये 4 लाख पूरा का पूरा खत्म। 4 लाख को अपोर्शन कर लो, कितना होगा, 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, एम प्लस कर लो, फिर इंटू 250 कर लो, तो आएगा इधर 2 लाख। फिर एमआरसी कर लो इंटू 150, तो होगा 120। 4 लाख और ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, अब हम लोग किसका डिवाइड करेंगे, टाइम कीपिंग का। इतना ये अलग ना मैं हटा आई हूँ हाँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट अमॉन्ग ABC ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, टाइम कीपिंग का कैसे होगा डिवाइड, टाइम कीपिंग का कैसे करेंगे डिवाइड, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स। ओके, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स। टाइम कीपिंग हम लोग किसके लिए रखते हैं, वर्कर के लिए, ठीक है या नहीं। टाइम कीपिंग हम लोग किसके लिए करते हैं, वर्कर के लिए। अकाउंट्स, तो फिर ये नंबर ऑफ वर्कर पे होगा, ठीक है या नहीं। टाइम कीपिंग अपने को पता है कि वर्कर के लिए होता है, तो फिर किस पे होगा, नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे। तो यहाँ पे लिखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशियो ऑफ, वर्कर का रेशियो क्या है, 20, 15 और 15। इसका टोटल करेंगे तो ये भी 50 होगा। अच्छा, ये तो हो गया है खत्म, 3 लाख हो गया है खत्म। 3 लाख डिवाइडेड बाई 50, इधर होगा 1, 20, 90। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इधर फीस से हटा रही हूँ। अब पावर को करेंगे डिवाइड, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ पावर डिपार्टमेंट अमॉन्ग A, B and C इन दी, अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन दी बेसिस ऑफ क्या, पावर का खर्चा कैसे डिवाइड होगा, पावर डिपार्टमेंट का, पावर डिपार्टमेंट का हॉर्स पावर के हिसाब से हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर ऑफ मशीन इन द रेशियो ऑफ 300:300:200, तो 160 करेंगे हम लोग डिवाइड। सही बात। 160 करेंगे डिवाइड, 600, 800, 60,000, 40,000। अब कैंटीन का करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ कैंटीन डिपार्टमेंट among A, B and C ऑन द बेसिस ऑफ कैंटीन है ना, कैंटीन का देखते हैं क्या सही होगा। कैंटीन, कैंटीन में कौन होते हैं, वर्कर होते हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ 20:15:15, तो ये 1 लाख हो जाएगा डिवाइड 51 लाख। ये होगा 40,000।
30,000। ठीक है, तो सब सारे सर्विस डिपार्टमेंट खत्म हो गए। अब अपने को टोटल कर लेना है फाइनली। ये सर्विस डिपार्टमेंट ना लास्ट में आपका जियो ही होगा, लास्ट में आपका खत्म। 32 लाख, 120, 60, 40, 34, 20, 26 लाख, 120, 90, एक सेकेंड, 26 लाख, 120, 90, 60 और 30, 29 लाख, 24 लाख, 80, 90, 40 और 30, 26, 40। ठीक है, तो इस तरीके से ये लास्ट सेशन अपना फाइनली हुआ कंप्लीट।